व्यवस्था विवरण की पुस्तक बाइबल की 5वीं पुस्तक और तोरह की अंतिम पुस्तक है। मिस्र से निर्गमन के बाद इजराइल 1 वर्ष तक सीने पर्वत पर था और अपने परमेश्वर के साथ वाचा में प्रवेश कर रहा था, और फिर उन्होंने जंगल के माध्यम से विनाशकारी सड़क यात्रा की और निर्गमन की पीढ़ी ने खुद को अब्राहम से प्रतिज्ञा किए देश में प्रवेश करने के अयोग्य घोषित कर दिया। और इसलिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक मूसा द्वारा नई पीढ़ी को तोरह के नियम समझाने से प्रारंभ होती है और यहीं से पुस्तक की रचना और उसका उद्देश्य सामने आता है। व्यवस्था विवरण मूसा के भाषणों की एक श्रृंखला है जहां वो इजराइल की नई पीढ़ी को अपने परमेश्वर के साथ बंधी वाचा के प्रति विश्वास योग्य होने को कहता है। पुस्तक के बीच में नियमों का संग्रह है जो परमेश्वर और इजराइल के बीच बंधी वाचा की शर्तें हैं। कुछ नियम नए हैं, लेकिन अधिकतर सीने पर्वत पर दिए गए नियमों का फिर से दोहराया जाना है, और वास्तव में इसीलिए ये पुस्तक का ये नाम है। यूनानी शब्द ड्यूट्रोनोमस से इसका अर्थ है दूसरी व्यवस्था। अब इन कानूनों के आसपास मूसा के भाषण के 2 बाहरी खंड हैं। इनमें से प्रत्येक 2 भागों में विभाजित है। आइए इसकी गहराई में जाएं और देखें कि ये सब कैसे काम करती है। तो मूसा सबसे पहले अब तक की कहानी को सारांशित करता है और बताता है कि पिछली पीढ़ी कितनी विद्रोही थी, इसके बावजूद कि जंगल में परमेश्वर का अनुग्रह और प्रावधान उन पर निरंतर बना हुआ था। परमेश्वर ने उन्हें दंडित अवश्य किया, लेकिन उन्होंने अपनी वाचा के वादों को त्यागा नहीं। इसके बाद बहुत उत्साही उपदेशों की एक श्रृंखला है जहां मूसा नई पीढ़ी को उनके माता पिता से भी अधिक वाचा के प्रति विश्वास योग्य बने रहने को कहता है। वो उन्हें 10 आज्ञाओं की याद दिलाता है, और फिर इस खंड का केंद्र जो शेमा नामक प्रसिद्ध पंक्ति है। मूसा कहता है, हे इजराइल सुनो, यहोवा हमारे परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तुम अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। ये यहूदी धर्म में बहुत महत्वपूर्ण दैनिक प्रार्थना बन गई और ये पुस्तक के सभी विषयों को एक साथ लाती है। तो सुनना या इब्रानी में शेमा शब्द का अर्थ सिर्फ सुनने से बढ़कर बहुत कुछ है। इसके अर्थ में सुनकर उसका प्रति उत्तर देना है, या कहे तो आज्ञा मानना। और इब्रानी में प्रेम शब्द सिर्फ भावना से कहीं अधिक है। ये पूरे हृदय से परमेश्वर की भक्ति करने का निर्णय है, जिसमें तुम्हारी इच्छा और भावनाएं, दिमाग और हृदय शामिल है। अब इजराइल के लिए परमेश्वर के प्रति उनकी आज्ञाकारिता और भक्ति बड़े उद्देश्य को पूरा करती है। नियमों के प्रति आज्ञाकारिता इजराइल को जातियों के बीच विशेष बनाएगी, जैसा परमेश्वर ने सीने पर्वत पर कहा था। वो याजकों का राज्य बन जाएंगे। और मूसा अब बताता है कैसे। व्यवस्था का पालन करके इजराइल के पास पूरी दुनिया को परमेश्वर की बुद्धिमत्ता और न्याय प्रदर्शित करने का मौका था। शेमा में अन्य मुख्य विचार ये है कि केवल इजराइल को यहोवा की आज्ञा मानने और उसी के प्रति समर्पित रहने को कहा गया था, या इब्रानी में कहें तो परमेश्वर एक ही है। अब संदर्भ में मुख्य बात ये है कि यहोवा ही वो एक परमेश्वर है जिनकी इजराइल को आराधना करनी है और आज्ञा माननी है। इजराइल कनान देश में जाने वाला था, जहां लोग मूर्ति पूजा करते थे जो सृष्टि, सूर्य, मौसम, यौन और युद्ध के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते थे। और मूसा की नजर में इन देवताओं की पूजा मनुष्य को नीचा करती है और समुदायों को नष्ट कर देती है। लेकिन इजराइल के परमेश्वर की आराधना करना, जो सृष्टिकर्ता और मुक्तिदाता है, जीवन और आशीष का कारण बनते हैं। और फिर हम पुस्तक के केंद्र में नियमों के विशाल संग्रह में आते हैं, और वो साधारणतया विषयों द्वारा व्यवस्थित हैं। तो प्रारंभिक भाग इजराइल द्वारा उनके परमेश्वर की आराधना के विषय में है। उनके बीच में एक मंदिर होना था जहां एकमात्र परमेश्वर की आराधना होगी, और साथ ही इजराइल में गरीबों की देखभाल द्वारा भी परमेश्वर की आराधना की जानी थी। उदाहरण के तौर पर सभी इजरायली को अपनी वार्षिक आय का 10वां हिस्सा मंदिर को देना था, लेकिन एक अन्य 10वां हिस्सा हर 3 साल में गरीबों को दिया जाना था। और ये ऐसे नियम थे जो इजराइल को अपने प्राचीन पड़ोसियों की तुलना में न्यायिक दृष्टि से सबसे आगे रखते थे, और ये सब परमेश्वर के लिए उनकी आराधना के साथ बंधी थी। अगला भाग इजराइल के अगुवों के चरित्र गुणों की रूपरेखा तैयार करता है। तो वृद्ध, याजक और राजा, इन सभी को वाचा कानूनों के अधीन रखा गया था, जिसे परमेश्वर ने कहा था कि वो अगुवों को उत्तरदायी रखने के लिए भविष्यद्वक्ताओं को भेजकर लागू करेंगे। इजराइल के पड़ोसी राजाओं की तुलना में जहां राजा को ईश्वर का रूप और स्वयं कानून माना जाता था, वहीं इजराइल के अगुवे व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं के अधीन थे। इसके बाद एक बड़ा भाग इजराइल के नागरिक जीवन के नियमों के विषय में है। इसमें विवाह, परिवार और व्यापार के विषय में नियम है।
और सामाजिक न्याय के विषय में भी, और उनके कानूनी तंत्र के विषय में, और ये कि कैसे विधवाओं, अनाथों और अप्रवासियों की रक्षा करें। और फिर ये भाग आराधना संबंधित और नियमों के साथ समाप्त होता है। अब यहाँ इन सब नियमों को पढ़ने के विषय में कुछ सुझाव है। सबसे पहले याद रखें, ये सीने वाचा की शर्तें हैं जो विशेष रूप से प्राचीन इजराइल को दी गई थी, एक ऐसी संस्कृति में रहना जो आपकी संस्कृति से बहुत अलग है। और दूसरी बात ये कि इन नियमों का आधुनिक कानूनों से तुलना करने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये एकदम अलग संस्कृति में थे। और जब आप ऐसा करते हैं तो कठोर या विचित्र से लगने वाले कानून अचानक स्पष्ट हो जाते हैं। आप देखेंगे कि परमेश्वर इजराइल को उस उच्च स्तर पर न्याय की ओर ले जा रहे हैं जिसे पहले कभी जाना नहीं गया। और अंत में ये पहचानने की कोशिश करें कि किसी विशेष कानून के पीछे क्या बुद्धिमत्ता या न्याय के मूल सिद्धांत होते हैं, और आप वहाँ सचमुच महत्वपूर्ण बातों को पाएंगे। और यहाँ अतिरिक्त मूल्यांकन का एक कार्य है। देखें कि प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों के नाम अपने पहले पत्र में ये सब कैसे किया। अध्याय 9 पद 9, और वहाँ वो व्यवस्था विवरण अध्याय 25 पद 4 का जिक्र करता है जो वास्तव में दिलचस्प है। तो अब मूसा पर वापस आते हैं। सभी नियमों को बताने के बाद वो अंतिम आह्वान करता है कि इजराइल को अपने परमेश्वर को सुनना और उन्हें प्रेम करना चाहिए। वो पहले सावधान करता है और अंतिम चेतावनी देता है। अगर इजराइल अपने परमेश्वर की बात सुनता और उनकी आज्ञा का पालन करता तो सब कुछ बढ़िया होगा, बहुत सारी ईश्वरीय आशीष होंगी। लेकिन अगर वो नहीं सुनते और विद्रोह करते तो अकाल, विपत्ति, विनाश और अंततः निर्वासन होगा। और फिर मूसा एक निर्णय लेने पर बल देता है। वो कहता है, आज मैं तुम्हारे सामने जीवन या मृत्यु, आशीष या शाप, भलाई या बुराई रखता हूँ। तो अपने प्रभु परमेश्वर को प्रेम रखने और उन्हें सुनने के द्वारा जीवन चुने। मूसा कहता है, मुझे पता है मेरी मृत्यु के बाद तुम विद्रोह करोगे, परमेश्वर से दूर हो जाओगे और अंत में देश से निकाले जाओगे। ये एक प्रकार का नीचा करना है, लेकिन वो दशकों से इन लोगों के साथ रहा था और ये स्पष्ट है कि वो ज्यादा कुछ की उम्मीद नहीं कर रहा था। लेकिन मूसा कहता है सब कुछ खोया नहीं है। वो कहता है जब इजराइल निर्वासन में होगा तो एक दिन वो अपने हृदय को वापस परमेश्वर की ओर फेरेंगे, और जैसा परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, तुम्हारे हृदयों का खतना करेंगे ताकि तुम उन्हें अपने पूरे मन और आत्मा से उन्हें प्रेम कर सको। अब ये एक ज्वलंत रूपक है जो कह रहा है कि इजराइल के हृदय में कुछ मूल रूप से गलत है। ये जिद्दी और कठोर है, और यही दशा सभी मनुष्यों के हृदय की भी है। ये बात हमें वाटिका के विद्रोह की ओर ले जाती है। मनुष्यों ने अपने को परमेश्वर से स्वतंत्र कर दिया। वो अपने लिए अच्छे और बुरे को परिभाषित करना चाहते थे, और परिणाम स्वरूप उन्होंने परमेश्वर की अच्छी दुनिया को बर्बाद कर दिया। मूसा कहता है, एक दिन परमेश्वर अपने लोगों के हृदय परिवर्तन के लिए कुछ करेंगे ताकि वो सचमुच अपने हृदय से परमेश्वर की आवाज सुने और उससे प्रेम करें, और उन्हें जीवन में वापस लाया जा सकता है। और ये वो वादा है जिसे बाइबल में बात के भविष्यद्वक्ताओं यिर्मयाह और यहेजकेल ने भी लिया, एक नए हृदय की आशा। तो मूसा अपना भाषण चेतावनी की कविता और फिर आशीष के साथ समाप्त करता है, और फिर वो एक पहाड़ पर चढ़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, और इसके साथ ही तोरा समाप्त हो जाती है। बाइबल की कहानी के सभी मुख्य कथा वस्तु अपने स्थान पर हैं, लेकिन अनसुलझे छोड़ दिए गए हैं। स्त्री का वंशज कब आकर बुराई को पराजित करेगा, या परमेश्वर कैसे पूरी दुनिया को बचाएंगे और इस परिवार के द्वारा सब जातियों को आशीष देंगे, और कैसे परमेश्वर की पवित्रता उन लोगों के साथ मेल करेगी जो विद्रोह करते रहते हैं, और कैसे परमेश्वर अपने लोगों का हृदय परिवर्तन करेंगे। पता लगाने के लिए आपको बस पढ़ते रहना होगा। लेकिन अभी के लिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक में बस इतना ही।